देखो हिडन गुडविल, पुट नेक्स्ट हेडिंग हिडन गुडविल। हिडन गुडविल लिखो लिखो फटाफट, बातें नहीं। देखो अब समझना एक बार, हिडन गुडविल का मतलब समझो। अब देखो, जैसे हम बात करते हैं हिडन गुडविल, अब नेम बता रहा है ये वर्ड बना है फ्रॉम द वर्ड हिडन। हिडन मतलब छुपा हुआ। मतलब जैसे मान लो नया पार्टनर एडमिट हुआ, आपने उस पार्टनर को ऐसा बोला कि कैपिटल के दाने 5 लाख रुपए और बोला गुडविल के दाने 2 लाख रुपए। अब क्या होता है, कैपिटल के 5 लाख बोले और हमने ये बोला गुडविल के कितने रुपए लेकर आओ, 2 लाख रुपए। वो कहता है ये पैसा तो ठीक है, बोले ये किस बात का, बोले ये वाला पैसा मैं किस बात का दूं। अभी होता है ना, जैसे तुम स्कूल में एडमिशन लेते हो तो फॉर्म के पैसे अलग दो, तो फॉर्म के पैसे क्यों दो, हम लोग बोलते हैं फीस तो मान लो 15,000 और फॉर्म 300 रुपए का, तो तुम बोलो ये दे देंगे, ये क्यों दे हम लोग। तो अल्टीमेट तुम क्या बोलते हो, अब इसको कहा ठीक है काम करो 15,500 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, उसमें राजी हो, बट 300 फॉर्म के अलग नहीं देने राजी। तो इसका मतलब क्या, ये ऐसा इसमें हिडन हो गया। तो हिडन मतलब क्या हुआ, हमने पार्टनर को बोला कैपिटल 5 लाख लेकर आओ, बोलेगा ठीक है पार्टनर बनने के लिए कैपिटल देना समझ में आता है, बट गुडविल कैसा, बोलो गुडविल क्योंकि हमने रेपुटेशन बनाई, बोले नहीं नहीं, बोले गुडविल पैसा मैं नहीं दूंगा। तो आपने क्या बोला, अरे कौशल तू बीच बीच में बहुत बोलते है, सुनो मेरी बात। तो कैपिटल 5 लाख का, गुडविल कितने की है, आपने बोला कैपिटल 5 लाख लाओ, गुडविल 2 लाख अलग लाओ। अब उसने कहा मैं, बोले मैं ये वाला पैसा तो लेके नहीं आऊंगा, बोले गुडविल कौन सी लेके आऊं, बोले मैं नहीं लेके आऊंगा। आपने कहा फिर हम एडमिशन नहीं देंगे पार्ट। अब आपको ये तो नेसेसिटी, कोई नए फॉर्म नए पार्टनर को एडमिट करो आप, अब नया पार्टनर मिला। अब मान लो जैसे अपन ने कौशल को बोला कि तू एडमिशन ले, तो हमने कहा ये कैपिटल अलग दो गुडविल अलग दो, तो बोला ये वाला पैसा तो मैं नहीं दूंगा। तो हमने कहा वाह फिर एडमिशन लेना ही नहीं। हमने कहा अब नया पार्टनर तो चाहिए हमको, फिर लो अंश मिल गया, ध्यान कम देता है, अभी इसको ज्यादा इसकी तारीफ करो तो ये क्या, ये भी बोलता है कि अभी तो अपन को सर ने तारीफ कर दी तो अब 2-1 दिन पढ़ाई नहीं करनी, ठीक है। अब क्या हुआ, कैपिटल 5 लाख था, गुडविल 2 लाख थी। मैंने अंश को बुलाया, मैंने कहा तू एडमिशन ले ले फॉर्म में, बोला मैं ले लूंगा। बोले वैसे ही आपने मेरे को इंसान की उपाधि दी तो मैं ले लेता हूँ एडमिशन। तो अब क्या हुआ, मान लो मैं, अब मेरे को पता था कि यार ये दिमाग लगाएगा। जब उसने दिमाग लगाया 5 लाख कैपिटल 2 लाख गुडविल, मैंने कहा एक काम कर 8 लाख रुपए कैपिटल को लेके आना। बोले मैं कैपिटल दूंगा गुडविल का पैसा नहीं दूंगा। मैंने तेरे से कैपिटल ले रहा हूँ मैं, गुडविल ले ही नहीं रहा हूँ, बट मैंने फिगर कितना कर दिया, 8 लाख रुपए। अरे रिद्धिमा, इधर ये इनके एडमिशन की बात चल रही है, तुम अपने एडमिशन में पता नहीं क्या कर रहे हो। क्या समझा रहा था रिद्धिमा में, रिद्धिमा क्या पढ़ा रहा हूं मैं, हाँ इधर ध्यान दो। अब मेरे को बताओ मैंने क्या किया, एडमिशन किया, बट एडमिशन पे मैं पहले मैं चाह रहा था 7 लाख रुपए आ जाएं, बट मैंने बाइफर्केशन दे दिया। अब जब मैंने बाइफर्केशन नहीं दिया और कैपिटल कितने मंगवाए, 8 लाख, तो वो खुश बड़ा हुआ, इसलिए खुश हुआ सर मेरे से गुडविल का पैसा नहीं लिया सर ने। तो आप एक बात बताओ, इसका मतलब इस 8 लाख में ऑलरेडी गुडविल का अमाउंट इंक्लूडेड है ना, मैंने उसको बाइफर्केट नहीं किया बस अलग से। अब एडमिशन जब हो गया, उसके बाद इसको पता लगा कि मेरे से तो गुडविल का पैसा भी ले लिया, बट एक बार तो पैसा आ गया। तो ये है हिडन गुडविल का कंसेप्ट, यही पढ़ेंगे अपन लोग। हाँ बताया ना 8 लाख रुपए देने, कहा नहीं बताया। हाँ फ्रॉड कैसे हुआ, उसको डे वन में बता दिया 1/4 का शेयर है 8 लाख रुपए देने। हाँ
तो दिख जाए तो उसमें क्या हो, तो प्रॉफिट कमाया हमने। फ्रॉड कैसे हुआ? मतलब कैसे फ्रॉड हुआ? आपने बता के पैसा लिया, उसकी जेब में थोड़ी डाल दिया, हाथ पैसा ले निकाल दे। बता के दिया उसने पैसा 8 लाख, तुमने बताया देखो 1/4 शेयर देंगे, 8 लाख रुपए कैपिटल देना है। अब सब्सिडी थोड़ी ना पता नहीं है अपने को, कैपिटल बता दिया 8 लाख रुपए लाना है, 1/4 शेयर है, उसको जमेगा, उसने ले लिया। तो अब बाद में आके बोले कि नहीं तुमने गलत लिया, तो वो थोड़ी ना, आपको बता के लिया ना पैसा। तो हिडन गुडविल का मतलब क्या हुआ? ऐसी गुडविल विच इज एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ऑफ इनकमिंग पार्टनर। यहां पे ये ध्यान रखना, आपको क्वेश्चन में गुडविल गिवन नहीं होगी। ऐसी गुडविल जो आप निकालोगे ऑन द बेसिस ऑफ इनकमिंग पार्टनर कैपिटल, उसको बोलते हैं हिडन गुडविल। तो लिखो आप, देखो इट मींस गुडविल which is estimated on basis of incoming partners capital account। मतलब हम गुडविल कैलकुलेट तो कर रहे हैं, बट कैसे निकाल रहे हैं? इनकमिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के हिसाब से। अब लिखो, इट इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इंटू रेसिप्रोकल शेयर करेंगे। रेसिप्रोकल जैसे मान लो उसको, समझना मेरी बात, 8 लाख रुपए मंगवाए 1/4 के लिए, 8 लाख रुपए कैपिटल कंट्रीब्यूट करा है कितने शेयर के लिए? मतलब फर्म का कैपिटल कितना होना चाहिए टोटल? अगर उसे 8 लाख रुपए मंगवाए 1/4 के लिए, तो फर्म कैपिटल 32 लाख होना चाहिए। तो इनकमिंग पार्टनर में क्या मल्टीप्लाई कर दिया? रेसिप्रोकल ऑफ शेयर, और लेस कर दो नेट एसेट्स। असेट माइनस लायबिलिटी, तो ये आएगी हिडन गुडविल। एक मैं एग्जांपल कराया था, अभी समझ में आ जाएगा ना। नेट एसेट निकालने के दो तरीके बता रखे मैंने आपको, ध्यान रखना। अपन ने गुडविल वाले चैप्टर में भी सीखा है। आप नेट एसेट को देखो, जैसे ये असेट है, इधर लायबिलिटी इधर कैपिटल है, तो या तो असेट माइनस लायबिलिटी करो, ये भी क्या होता है, और डायरेक्ट कैपिटल के अंदर क्या जोड़ दो, कैपिटल के अंदर रिजर्व एंड सरप्लस जोड़ के फिक्टिशियस एसेट घटा दो, क्योंकि इस एसेट में फिक्टिशियस एसेट नहीं होते। जैसे मान लो इधर कैश है और इधर पीएनएल का डेबिट बैलेंस है, तो इसको ऐड नहीं करना है अपने को। ये डेबिट बैलेंस कहां से सेटअप होगा हमेशा? भाई पीएनएल में डेबिट बैलेंस मतलब क्या होता है? लॉस है ना, तो लॉस तो कैपिटल को कम करेगा। तो नेट एसेट निकालने के दो तरीके, या तो असेट माइनस, बट असेट कौन से? एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस असेट, तो वो लिख लो भले नीचे, नेट एसेट इक्वल टू नेट एसेट लिखो फटाफट। टोटल असेट
और तो नेट एसेट निकालने का दो फॉर्मूले हैं, टोटल एसेट एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी या कैपिटल रिजर्व सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट। हाँ, वो कहाँ, वो बट आएंगे नहीं वो कहीं भी किसी केस में। नॉन ट्रेड मतलब रेगुलर इन्वेस्टमेंट नहीं है वो भी आपको मिलेंगे नहीं इन केसेस में, ठीक है ना। ये नोट कर लिया। कॉपी कर लिया सबने। नाउ कम टू पेज नंबर 4.104, क्वेश्चन नंबर 37 देखो। क्वेश्चन नंबर 37, A and B are partners in a firm with capital of 60,000 and 120. They decide to admit C for 1/4 share. C brings 70,000 as capital. अब C 70,000 रुपए कैपिटल लेकर आ रहा है और कितने शेयर के लिए आ रहा है? 1/4। तो लिखो आप टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। देखो एक मिनट सब लोग इधर ध्यान देना। 70,000 रुपए मंगवाए हमने, कितने शेयर के लिए? तो फर्म की कैपिटल कितनी हुई बताओ? 70,000 मंगवाए 1/4 के लिए, तो फर्म के, इधर ध्यान देना कॉपी बात में। अब फर्म की कैपिटल 280 हुई, तो मेरे को बताओ तीनों का मिला करके अगर कैपिटल ऐड करें 280 आनी चाहिए ना भाई। जैसे अज्यूम करो ए बी और सी, ये तीनों का मान लो खाना खाने गए और सी से कंट्रीब्यूट किया 1,000 रुपए 1/3 शेयर के लिए, तो टोटल बिल कितने का होना चाहिए? 3,000। अब सी से 1,000 रुपए ले लिए 1/3 के लिए और टोटल बिल लेट से 1,500 का ही था, तो आपने हिडन चार्जेस ले लिए फिर उससे। तो आप मेरे को बताओ जब कैपिटल फर्म की 280 बैठनी चाहिए तीनों के मिला करके, भाई 70,000 मंगवाए 1/4 के लिए, तो फर्म 280 होना चाहिए। अब तीनों ही कैपिटल ऐड करो, तो लेस करो कैपिटल ए का, बी का और सी का। ए का कितना है? बी का कितना है? और इसका? इन तीनों को ऐड करो, 180 और 70, तो ये 285 आ रहा है। मतलब फर्म की कितनी हिडन गुडविल है? आपने गुडविल का कितना अमाउंट था? ये हिडन गुडविल है। मतलब टोटल कैपिटल 280 आता है, जबकि इनको ऐड करे तो 285 आ रहा है, तो 30,000 रुपए हिडन गुडविल के थे। मतलब 30,000 इज द हिडन गुडविल ऑफ द फर्म। 30,000 ने नहीं दिया है, ये फर्म की गुडविल है 30,000 की। समझ आया? तो ये ऐसे गुडविल ध्यान रखना, क्वेश्चन जब भी ऐसा बोले गुडविल इज टू बी एस्टिमेटेड बेस्ड ऑफ इनकमिंग पार्टनर कैपिटल, अगर ऐसा बोल रहा है गुडविल इज टू बी एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ इनकमिंग पार्टनर कैपिटल, इसका मतलब हिडन गुडविल है। सबने कर लिया? एनी डाउट? कॉपी कर लिया सबने? Come to next question number 38. Anil and Sunil are partner with fixed capital 320 and 240. Admitted Charu as new partner 1/4 share और 3,20,000 कैपिटल है। नाउ कैपिटल कितना है? 320, तो फर्म का निकल जाएगा कैपिटल, तो लिखो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म।
कितना आता है? और लेस कर दो अब। इंडिविजुअल कैपिटल कितनी है? अनिल कितनी है? तीनों को ऐड करो। 3 20 और 3 20 6 40। तो ये कितना आता है? ₹4 लाख की हिडन गुडविल। बोलो समझ में आता है? और उसमें न्यू पार्टनर जो उसका शेयर कितना होगा? तो शेयर ऑफ कितने शेयर के लिए एडमिट किया हमने? 1/4 के लिए। तो 4 लाख का 1/4 1 लाख। समझ में आया? ₹4 लाख हिडन गुडविल है, उसका 1/4 शेयर है, तो 1 लाख। जर्नल करा रहा हूं मेरे को पहले एक मिनट। यहां तक कर लिया? अब लिखो नेक्स्ट लाइन में जर्नल एंट्री। सबसे पहले फर्स्ट एंट्री पैसा आने की। कितना कैपिटल है? अब गुडविल का पैसा तो अलग से मंगवाया नहीं है, इसलिए प्रीमियम्स टू प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं होगा। आपने गुडविल का पैसा अलग से तो मंगवाया नहीं है, इसलिए यू विल नॉट राइट लाइक दिस प्रीमियम फॉर गुडविल। अब बताओ इस केस में क्या करेंगे हम लोग? करंट अकाउंट से चार्ज कर ले अमाउंट। यहां वैसे ही कैपिटल फिक्स है ना। आप जो गुडविल का शेयर है पार्टनर को उनका क्रेडिट तो मिलेगा ना। भाई आपने गुडविल का कैपिटल मंगवाया तो जितना गुडविल का पैसा है, एक तो मेरे गुडविल नहीं लेके आए ना, तो गुडविल नहीं लेके आए तो करंट से चार्ज करके रखो उसको पैसे को। और कौन से रेशियो में डिवाइड कर देंगे? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। इसमें गिवन है क्या? कुछ गिवन है नहीं है तो इक्वल हो जाएगा। तो लिखो नेक्स्ट। ओल्ड रेशियो इक्वल ही है ना, कुछ भी डिटेल गिवन नहीं है और ओल्ड रेशियो भी गिवन नहीं है तो इक्वल हो जाएगा डायरेक्ट। ये सेक्रीफाइस रेशियो है 1:1। समझ में आया? थर्टी नाइन होमवर्क कर लेना। 39 क्वेश्चन होमवर्क करना, 40 पे आ जाओ। 39 क्वेश्चन होमवर्क करना, 40 पे आ जाओ। ध्यान दो क्वेश्चन 40। XMR partner with capital of 50,000 each. Admit Z for 1/4 share. Z bring 80,000 as capital. अब Z 80,000 रुपए कैपिटल लेकर आ रहा है। थोड़े से टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। लेस।
अब पीएनएल में क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट मतलब प्रॉफिट है कि लॉस है? पीएनएल में प्रॉफिट क्रेडिट है, मतलब प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट हुआ ना ये। तो एक्स का कैपिटल कितना है? और इसमें पीएनएल भी है, कितना है पीएनएल क्रेडिट बैलेंस? ऐड कर दो सबको। दो 20, तो कितने का रिटर्न गुडविल है बताओ। अब इसमें पीएनएल क्यों ऐड किया? रिजर्व एंड सरप्लस है वो, है ना? ₹1,00,000 की रिटर्न गुडविल है। शेयर ऑफ जेड 25,000 जेड का शेयर है। अब एंट्री तुम लोग कर लोगे इसकी? जनरल एंट्री वही करना है, बैंक टू जेड कैपिटल और जेड करंट टू एक्स टू वाई सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। ये पीएनएल डेबिट होता तो लेस कर देते, डेबिट होता तो माइनस कर देते हम लोग, है ना? क्रेडिट है इसलिए प्लस किया, डेबिट होता तो माइनस कर देते। क्लियर है? एनी डाउट? कॉपी कर लिया? कर लिया कॉपी? क्वेश्चन 41 देखो, क्वेश्चन 41, इसमें जनरल एंट्री की स्पेस छोड़ देना। फिर कम टू पेज नंबर 4.105। Asin and Shreyas are partners. Admit Ajay as a new partner for 1/5 share. Ajay bring 5 lakh as share of capital. अब इसमें ना सब लोग एक मिनट इधर ध्यान देना। देखो ये तो वही स्टेप है जो अपन ने किया। अब इसमें क्या है, आप जब ये लेस कर रहे हो नेट एसेट, अभी तक अपन ने जो भी केस किया उसमें नेट एसेट के लिए ये वाला फॉर्मूला लग रहा है। इसमें नेट एसेट निकालने की डिटेल में आपको ये गिवन है, सिर्फ ये डिफरेंस है। मतलब नेट एसेट के लिए आपको एसेट और आउटसाइड लायबिलिटी का वैल्यू गिवन है, तो क्या गिवन है? अब वो कैपिटल बोलो या इससे निकालो इससे निकालो, वैल्यू तो क्या है? आपको एसेट कितने गिवन है? 15 लाख के, तो इसमें लेस करो नेट एसेट। अब एक मिनट इधर ध्यान देना, देखो 15 लाख के एसेट हैं और 5 लाख के कैश लेकर आया, तो एसेट बढ़ जाएंगे ना आपके। 15 लाख के तो एग्जिस्टिंग एसेट है, वो कैश भी तो लेकर आया 5 लाख। आपके एसेट 15 लाख के तो ऑलरेडी चल रहे हैं, कैश कितने का आया? तो एसेट कितने के हो गए और लेस लायबिलिटी कितने की है? तो 20 माइनस 5, आप जब कैपिटल लेस करते हो तो भी तो नए वाले का लेस कर रहे हैं ना अपन। तो उसी तरह जब वो पैसा लाया तो एसेट बढ़ा दें अपन लोग। तो कितने का रिटर्न गुडविल आ रहा है? 10 लाख का रिटर्न गुडविल है।
1/5 का शेयर है तो 2 लाख रुपए का शेयर हो गया। नहीं तो आपका बैंक बैलेंस तो बढ़ गया ना आपका। नहीं तो आप देखो यहाँ भी तो अपन कैपिटल लेस कर ही रहे ना नए पार्टनर का। आपने इतना फर्म का कैपिटल ओवरऑल होना चाहिए, इतना ही कैपिटल बैठ रहा है, तो ये भी तो नए पार्टनर को ऐड करके ही लिया ना अपन ने। नया पार्टनर जो पैसा लाया उससे एसेट तो बढ़ेंगे ना फर्म के। आपका टोटल कैपिटल इतना होना चाहिए, जबकि ये एक तरह से कैपिटल ही तो है 15 लाख। तो कैपिटल 15 लाख है अपना, आपने पैसा 25 के हजार में 10 लाख गुडविल है आपका। क्लियर है? इवन अगर असेट रीवैल्यू होंगे तो रीवैल्यूड फिगर लोगे आप। रीवैल्यू हो गया असेट 15 लाख के 25 लाख पे कर, तो रीवैल्यूड फिगर लेना है अपने को। कर लिया? अब तुमसे कुछ एमसीक्यू जो कैपिटल के हिसाब से निकालने वाले थे ना पेंडिंग, वो हो जाएंगे हिडन गुडविल वाले, है ना। मैं आपको इसके और भी 1-2 क्वेश्चन बताया था, वो होमवर्क कर लेना, आपका थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा हिडन गुडविल का। पेज नंबर 4.32 पे, पेज नंबर 4.32 पे इलस्ट्रेशन 36, 37, 38 एंड 39, ये चारों क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से हिडन गुडविल हो जाएगा अच्छे से, है ना। इलस्ट्रेशन 36, 37, 38, 39 ये कर लेना आप लोग, ठीक है। ये कर लेना तो हिडन गुडविल टॉपिक अच्छे से हो जाएगा। एक बार इसको पक्का कर लेना एक बार, ठीक है ना। फिर कल करते हैं हम लोग कंटिन्यू। थैंक यू ऑल ऑफ यू।